हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में काफ़ी सारी अब की बार जो है नई चीज़ें आई थी यहाँ पे। तो यूपी स्कॉलरशिप जब भी हम उसका फॉर्म भरेंगे तो अब की बार वहाँ पे ये चीज़ पहले से ही दे दी गई थी कि पैसा डीबीटी के माध्यम से आएगा, तो इसलिए एनपीसीआई से सत्यापन शुरू में ही करवा लिया गया था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों में दिक्कत आई है, जिसकी वजह से अभी जो है रिजेक्शन की लिस्ट कॉलेज में भेजी गई है। जिन जिन बच्चों के फॉर्म में किसी तरह का रिजेक्शन है उनको भेजा गया है। तो आप अपने स्टेटस के द्वारा कैसे समझ सकते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आप भी अपना स्टेटस चेक कर लीजिए और उसमें देखिए किसी तरह का अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको अपना स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका बताते हैं और स्टेटस में क्या क्या चीज़ें की समस्याएं आ रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आते ही आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि स्टूडेंट के सेक्शन में आना है और फ्रेश लॉगिन में क्लिक करना है। तो प्री मैट्रिक, इंटरमीडिएट, पोस्ट मैट्रिक तीनों सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपका जो भी हो। तो मैं प्री मैट्रिक का करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो प्री मैट्रिक वाले सेक्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्रेश फॉर्म में, आपका रिन्यूअल है तो रिन्यूअल पे कर सकते हैं। तो मैं फ्रेश का दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे अपना जो भी पासवर्ड है वो फिल कर देना है। और यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और यहाँ पे आपको और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आपको यहाँ पे करना ये होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे देखना होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका दिखाएगा फॉर्म अग्रेषण करते समय शिक्षण संस्थान द्वारा भरा गया विवरण। तो यहाँ पे ये चीज़ आनी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो भी आपका दिक्कत है फॉर्म में किसी तरह की, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ पे आपको जो फॉर्म भरा गया है स्कॉलरशिप की तरफ से फॉरवर्ड करते समय स्कूल की तरफ से, तो वो यहाँ पे जो चीज़ें स्कूल ने फिल की हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि अटेंडेंस परसेंटेज कितना भरा है, पास या फेल भरा गया है, और पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्कूल द्वारा भरी जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें फॉरवर्ड करते वक्त यहाँ पे अगर आपका ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको स्कूल में संपर्क करने की ज़रूरत है और वहाँ से फॉर्म को दोबारा से फॉरवर्ड करवाने की ज़रूरत है। अब उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्रीन टैब दिखाई दे रहा होगा बाईं तरफ। तो यहाँ पे चेक करंट स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे क्लिक करना है चेक करंट स्टेटस पे, और स्टेटस में क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेज ओपन होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हुआ है और जो भी फाइनल सबमिट हुआ है वो 11/1/2024 यानी कि जनवरी में हो गया था, और जो स्टेटस आप इंस्टीट्यूट लेवल पे है वो फॉरवर्ड कर दिया गया था 12 तारीख को। और यहाँ पे वेरीफाइड बाय बैंक, तो ये वेरीफाइड हो गया था क्योंकि अब की बार एनपीसीआई से सत्यापन तुरंत होता था। और कुछ बच्चों में यहाँ पे जो लिख के आ रहा है, यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे कुछ बच्चों में यहाँ लिख के आ रहा है कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जो है आपका मिसमैच है, आपका किसी दूसरे छात्र में इनकम सर्टिफिकेट वो यूज हो चुका है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था यूपी स्कॉलरशिप शुरू होने से पहले, मैंने जब भी शुरू होता है तो मैं एक वीडियो ज़रूर लाता हूँ इसके लिए। तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर घर से 2 लोग पढ़ रहे हैं तो एक ही इनकम सर्टिफिकेट नहीं यूज़ किया जाएगा, आपको 2 इनकम सर्टिफिकेट यूज़ करने पड़ेंगे, तभी आप कर सकते हैं। अगर एक ही इनकम सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे तो सेम इनकम सर्टिफिकेट का जो एरर आता है वो आ जाएगा। इसी वजह से आपका वो एरर आ रहा है। अगर आप में ऐसा एरर आ रहा है तो सबसे पहले आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दूसरा बनवाइए और बनवा के जो है आप करेक्शन में जाके आपको इसको करेक्शन कर देना है। लेकिन करेक्शन की डेट जो है अभी दोबारा से अगर खुल रही है तो आपको ये करेक्शन करना पड़ेगा, और करेक्शन करने के बाद जो है आपका कॉलेज से दोबारा वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद जो है आप इसको स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। जैसा कि इस स्कॉलरशिप की स्टेटस में यहाँ पे दिखाया गया है 14 फरवरी को ये जो है वेरीफाई रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये वेरीफाई कर दिया गया। यहाँ टाइम भी दिया गया है, यहाँ पे 4:21 पे ये वेरीफाई भी हो गया है। यहाँ पे रेड में दिया हुआ है, लेकिन रेड में दिया हुए से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि इनके फॉर्म में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है और इनके स्कॉलरशिप जब भी भेजी जाएगी तो स्कॉलरशिप इनके खाते पर आ जाएगी।
तो इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर आपकी स्कॉलरशिप और पीएम किसान में किसी तरह की समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप कमेंट करके सीधे स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं और उसका सलूशन मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।